अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय इंस्टाग्राम हैंडल लाइफ विद तुबा खान। चलें बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। कल मैंने जो वीडियो डाली थी जो भी करंट सिचुएशन चल रही है उसके रिलेटेड, और उसपे बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स आए। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। यकीन मानें, किसी के अल्फ़ाज़ अपने अंदर कितनी ताकत रखते हैं, ये तो जिसके लिए वो अल्फ़ाज़ हों बुरे वक़्त में उसको ही पता होता है उनकी कदर। कि जब आप थोड़े से डाउन चल रहे हों, ज़रा आपका मूड अपसेट, और कोई आपको 2 अल्फ़ाज़ अच्छे बोल दें ना, तो आपका मूड, यकीन मानें, वो अल्फ़ाज़ जादू जैसी ताकत अपने अंदर रखते हैं। तो अच्छे-अच्छे कमेंट्स करने वालों का, साथ देने वालों का बहुत-बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और उन सब के लिए बहुत-बहुत अच्छी-अच्छी दुआएँ। अल्लाह आप सबको खुश रखे। और यकीनन दुनिया में मुझे लगता है कि सबसे मुश्किल है, अगर कोई चीज़ है ना, इंसान हर चीज़ हासिल कर लेता है, पैसे हों, लग्ज़रीज़ हों, हर चीज़, लेकिन किसी के दिल में एक जेन्युइन मोहब्बत पैदा हो ना, जो खुद से पैदा होती है, वो हासिल करना मुझे लगता है बड़ी ही मुश्किल बात होती है। तो इस मामले में मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब महसूस करती हूँ कि आप सबकी मोहब्बतें मुझे मिली। और स्पेसिफ़िक कल मुझे कमेंट्स आए थे कि ज़ाहिर-सी बात है, जो भी अभी सिचुएशन रही है उसमें इंसान के ऊपर हार्डशिप्स आते हैं, दैट आर दोज़ आर द पार्ट ऑफ लाइफ़। बट उन हार्डशिप्स में जो आपका साथ दे दे, जो आपके साथ खड़ा हो जाए, जो आपके लिए 2 अल्फ़ाज़ बोल दे ना, यकीन मानें वो जो साथ होता है ना इंसान, क्योंकि खुशी में हर इंसान आपके साथ होता है, लेकिन जो आपकी प्रॉब्लम में आपके साथ हो, आपके दुःख में आपके साथ हो, तो वो ज़रूर आपके दिल में एक घर बना लेती है। उनकी जो इज़्ज़त होती है, उनकी जो रिस्पेक्ट होती है, उनकी जो मोहब्बत होती है, रुतबा यहाँ से यहाँ आ जाता है उस इंसान का। जब पब्लिकली मुझे बहुत ज़्यादा हैरेस्ड करने की कोशिश की जा रही थी, अ, अलग-अलग तरह की पोस्ट आ रही थी, वीडियोज़ आ रही थी, पर्सनल चीज़ें जो भी है, वापस से क्या दोहराना कहते हैं बुरी चीज़ों को दोहराना क्या, बस मट्टी पाओ उससे। तो बहरहाल जो भी चीज़ें हो रही थी, उस टाइम पे अगर मुझे मुझे ज़रूर सहारे की ज़रूरत उस टाइम महसूस हो रही थी, क्योंकि मैं इंसान हूँ, इंसान कमज़ोर होता है। तो उस टाइम पे अगर किसी ने मेरे लिए आवाज़ उठाई, तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आलिया रिएक्ट्स के बारे में। यकीनन उनके ज़र्फ़ को, उनकी हिम्मत को मैं दाद दूँगी। कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी समझ और अकल रखते हैं, वो भेड़ चाल में चलना ज़रूरी नहीं समझते, क्योंकि उनके अंदर खुद हौसला भी होता है और अकल भी होती है सही गलत का फ़ैसला करने की, उसके बारे में डट के खड़े रहने की और उसके बारे में आवाज़ उठाने की। तो मैं सैल्यूट करूँगी आलिया रेट्स को कि उन्होंने मेरे लिए उस टाइम पे वीडियो बनाई, और उसका जो उनको रिस्पॉन्स आया, उससे बड़ा मुझे कोई बुरा लगा, दुःख हुआ, अफ़सोस हुआ कि उनको इस मेरे लिए वीडियो बनाने पे इतना हेट्रेड रिसीव हुआ। और मैं मानती हूँ कि वो गुस्से में आईं। उन्होंने अस्मा के खिलाफ काफ़ी हार्श वर्डिंग्स यूज़ किए। पर क्योंकि आप सबको पता है कि चीज़ें कुछ उस टाइम यही जो इंडिकेट कर रही थी, वो जो सस्पिशियस लिस्ट में जो आ रही थी, वो अस्मा ही आ रही थी। बाकी ये फ़ैसला तो आगे जाके होगा, क्या है, क्या नहीं है, अल्लाह बेहतर जाने। पर जो आ रही थी, तो मैं समझती हूँ कि अगर किसी लड़की के साथ इस तरह पब्लिकली हैरेसमेंट हो रही होती है, अगर मैं नहीं होती, इस जगह कोई और होती, तो मेरा रिएक्शन शायद आलिया रिएक्ट से ज़्यादा ही हार्श होता। आप लोग को पता है मैं अपने मामले में सब्र कर जाती हूँ, लेकिन किसी और के साथ बुरा हो तो मैं अ, फिर थोड़ी-सी हार्श हो जाती हूँ। क्योंकि ये एक गैरतमंद इंसान की निशानी होती है, जिसको ये चीज़ गलत होती है ना, वो उसके खिलाफ बोलता है और गुस्से में बोलता है। तो मैं समझ सकती हूँ कि बहुत से लोगों को लैंग्वेज से यहाँ पर इश्यू हो जाते हैं, और स्पेशली अगर उनके फेवरेट चैनल के खिलाफ वो बात हो, तो फिर वो लोग थोड़ा-सा मतलब जज़्बाती होके फ़ैसला करने पे आ जाते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप इस पे एतराज़ कर सकते थे कि लैंग्वेज क्या है, लेकिन आप इस पे भी एतराज़ कर बैठे अपनी नफ़रतों में कि अगर वो सही के लिए आवाज़ उठाएँ, तो आपको वो आवाज़ भी गलत के लिए ही उठाना लगा। तो ये अफ़सोस का मुकाम है कि यहाँ पर किसी को किसी की बहन-बेटी की इज़्ज़त का ख़्याल नहीं है। काफ़ी लोग मुझे ये कह रहे हैं कि तुमने भी तो उसको धमकी दी थी, उसके फैमिली को सोशल मीडिया पे पोस्ट करने की। तो मैंने अगर आप लोग मेरी वीडियो जाकर देखें, तो मैंने कोई ये नहीं बोल दिया था कि मैं उनके घरवालों की कोई बेपर्दा फ़ोटोज़ पोस्ट कर दूँगी, या इस तरह की कोई चीज़ें पोस्ट कर दूँगी जिससे उनके घरवालों की बदनामी हो जाए। मैंने सिर्फ़ रिविलेंस का कहा था कि इस तरह से आपकी फ़ैमिली के बारे में सबको पता चल जाएगा। ये नहीं बोला था कि मैं उन पे गंदे-गंदे इल्ज़ाम लगा दूँगी और उनको बेपर्दा उनकी इवन कि मैंने मेंशन भी किया था, अगर मैं आपकी सिस्टर की पिक्चर लगाऊँ, वो पर्पल स्कार्फ़ में, स्कार्फ़ वाली पिक्चर बोली थी, स्कार्फ़ के बगैर वाली पिक्चर नहीं बोली थी।
और इससे पिछली वीडियो में मैं क्लियर भी कर चुकी हूँ कि मेरा सच में ऐसा इरादा नहीं था, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, गलतियाँ मुझसे भी होती हैं। मैंने कभी आके नहीं बोला कि भाई मैं कोई फरिश्ता से, अल्लाह माफ़ करे, इंसान है, इंसान से गलती होती है, गुस्सा आता है, रोना आता है, हँसना आता है, सारे इमोशंस इंसान के साथ होते हैं। तो मुझे भी गुस्सा आया था, जिसमें मैंने गुस्से में समझ लें एक स्टूपिड मूव कर दी थी, जिसके लिए मैं शर्मिंदा थी, और मैं उनसे पर्सनल में भी माफ़ी माँग चुकी उस चीज़ के लिए, और पब्लिक में भी माफ़ी माँग चुकी। जबकि मुझसे तो किसने क्या कहा, कुछ भी नहीं कहा। बहरहाल मैंने अपने मामलात अल्लाह पे छोड़े, तो मैं किसी से यहाँ पे कोई माफ़ी एक्सपेक्ट भी नहीं करी। बट एनीवेज, इट्स अ बिटर ट्रूथ ऑफ आवर सोसाइटी के आजकल लोगों में इतनी नफरतें, इतनी नेगेटिविटी आ गई है कि वो सही गलत का फैसला अपने पसंद और नापसंदीदा लोगों के हिसाब से कर रहे होते हैं, वो असूलन फैसला नहीं कर रहे होते हैं। तो उनको इसमें मसला हो गया कि आलिया रिएक्ट्स, जो आलिया आती हैं, उन्होंने अगर किसी लड़की के दिफा में आवाज़ उठाई कि अगर कोई हिजाब करती है तो उसके हिजाब को नहीं हटाया जाए। जब तक मैं खुद नहीं हटा रही हूँ, तो किसी और को भी तो ये राइट नहीं है ना। बहरहाल क्या कह सकते हैं। बहरहाल मुझे बड़ा दुख हुआ जिस तरह के उनको कमेंट्स आए, तो इट्स रियली सैड। बट आलिया आपी को मैं दिल से थैंक यू करना चाहूँगी कि यू वॉज द ओनली वुमन दैट टाइम हु रेज्ड अ वॉइस फॉर मी टू डिफेंड मी। थैंक्स अ लॉट एंड सो मच दुआस फॉर यू। अल्लाह आपको बहुत बहुत खुशियाँ अता फरमाए, बहुत बहुत कामयाबी अता फरमाए। बुरे लोगों से, उनके शर से, उनकी बुरी नज़रों से आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। थैंक्स अ लॉट। ये ऐसा नहीं है कि मेरे माइंड में नहीं था। कल के वीडियो के नीचे मुझे कमेंट्स आए थे कि आपने ये मेंशन किया कि आपका किसी ने बुरे वक्त में, मतलब हार्डशिप के दौरान, साथ नहीं दिया। तो मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने व्लॉगर्स को कहा था। मैंने रिएक्शन चैनल वाले जो हैं उनका तो मुझे आइडिया है, वो तो मतलब काफ़ी टाइम से ही सपोर्ट में हम लोग एक दूसरे के रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा कोई ग्रुप है, डोंट कंसिडर इट दैट वे। इसका मतलब हर कोई इंडिविजुअल है, लेकिन हर कोई अपना सेंस रखता है, तो अपने हिसाब से एक दूसरे को सपोर्ट और ऑब्जेक्ट कर रहा होता है। तो मुझे ये अंदाज़ा है कि जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, उनके चैनल तो छोटे हैं, उनकी ऑडियंस छोटी है, लेकिन दे आर हैविंग अ ह्यूज ह्यूज हार्ट इनसाइड देम। उनको, उनके अंदर बड़े दिल हैं। चैनल छोटा है लेकिन दिल बड़ा है, और एक दूसरे को सपोर्ट शो करते हैं। सो आई फील सो ब्लेस्ड अबाउट इट कि आई एम सराउंडेड बाय सच ग्रेट एंड काइंड पीपल अराउंड मी। देन थैंक्स करना चाहूँगी आयशा कनाडा वाली आप ही की, मैंने वीडियो देखी। थैंक यू सो मच, यू हैव ऑलवेज बीन देयर। थैंक्स अ लॉट, लव यू। आप बहुत अच्छी दिल की मालिक हैं। कहते हैं कि जो लोग ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, थोड़े घुसीले होते हैं ना, जो अपने दिल में बात नहीं रखते, वो असल में हकीकी तौर पे वो बड़े दिल के साफ लोग होते हैं, क्योंकि वो लोग अपने अंदर गंदगी नहीं रखते, वो मुनाफिक नहीं होते। उनके दिल में जो होता है वो इनकी ज़बान पे होता है। तो मैं उनका बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे लिए वीडियो बनाई। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह आपको भी खुश रखें। बेनिफिशियल बातों ने मेरे लिए वीडियो बनाई। यू आर ऑल्सो अ ग्रेट सोल हैविंग अ हार्ट ऑफ गोल्ड, सीरियसली। इतना लोग जब मोहब्बत करते हैं, मुस्लिमा लाइफ स्टाइल ने वीडियो बनाई, लोगों ने तो गिराना चाहा, लेकिन वो ही ना हुआ। तो इज्जू मंतशा हुआ, तो जिल्लू मंतशा। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। किसी की कोई मजाल नहीं होती कि कोई, मेरी भी ये मजाल नहीं है कि मैं किसी को जलील कर सकूं या इज्जत दे सकूं। ये सब अल्लाह की ज़ात के काम होता है, अल्लाह के हुक्म से सारी चीज़ें होती हैं। बट मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा, इट्स एन अचीवमेंट इट्सेल्फ। ये अपने अंदर एक अचीवमेंट है कि आप इतने लोगों की मोहब्बत हासिल कर लें और वो आपका साथ दें। तो आई हैव नो वर्ड्स, सीरियसली। मैं इन सारी बहनों को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और आलिया रियट्स को भी बहुत बहुत, सो मच लव फॉर यू। एंड आयशा कनाडा वाली आप ही, बेनिफिशियल बातें, मुस्लिम लाइफ स्टाइल, रोशनी ईमान की, यू गाइज आर ग्रेट। आप सबके दिल बहुत अच्छे हैं। अल्लाह पाक आप सबको बेहद कामयाबी अता फरमाए इस प्लेटफॉर्म पे। ये एक छोटी सी थैंक करने की वीडियो थी, क्योंकि व्हेन समबडी अर्न माय हार्ट, जब कोई मेरे दिल जीत लेता है, तो मैं उसके लिए भरपूर करने की कोशिश करती हूँ, उसके थैंक्स जो भी मेरे बस में होता है। क्योंकि मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ भाई, जो कल मुझे लोग काफ़ी कमेंट कर रहे थे। खैर, कुछ कमेंट्स ऐसे थे जिनको मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी, मतलब उन बारे में बात करना चाहूँगी, क्लैरिटी देना चाहूँगी। जैसे कि मैंने बेनिफिशियल बातें की वीडियो देखी, उसमें वो बता रही थी कि उनके ऊपर कादियानी होने का इल्ज़ाम लगाया गया है, ये वो। तो ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, क्योंकि किसी के ईमान को आप एक तरह से क्वेश्चन कर रहे हो, और उस इंसान के ईमान को क्वेश्चन कर रहे हो जो कि बोल रहा है कि वो मुसलमान है।
तो मुझ पर भी ये एलिगेशन आया था कि तुम कादियानी हो, कादियानी ग्रुप से हो। मुझे पता भी नहीं है कौन से ग्रुप हैं और क्या नहीं है। लाइक अगर मैं अपने आप से सोचूं तो इस तरह के ग्रुप अगर होते भी हैं नहीं होते मुझे नहीं पता कि कौन हम छोटे छोटे चैनल से हम किसी का क्या बिगाड़ लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे, क्या बना देंगे। कुछ भी ऐसा नहीं है, सब हम लोग घरेलू लोग हैं। घर में कोई अर्निंग के लिए इस तरह रिएक्शन देना शुरू करा है, किसी ने अपनी अच्छी नीयतों के हिसाब से किया है, हर किसी की डिफरेंट डिफरेंट मोटिव है, बट है तो हम एट द एंड नॉर्मल लोग ही ना, कोई इतनी बड़ी अप्रोच वाले तो है नहीं कि कौन से ग्रुप है कौन से नहीं है मुझे नहीं पता। बट मुझे कहा गया कि कलमा पढ़ के दिखाओ अगर तुम कादियानी नहीं हो तो। भाई ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ प्राउड मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। ऐसा कुछ नहीं है जो इस तरह के कमेंट आ जाते हैं। प्लीज़ ऐसे कमेंट ना किया करें क्योंकि इससे ना रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं इंसान के। तो ये एक बात थी। बाकी ये एक छोटी सी वीडियो थी। कल सब मुझे कमेंट कर रहे थे कि इसने आपका साथ दिया, उसने आई हैड दैट ऑन माई माइंड, बट क्योंकि आलिया रेट्स ने मेरा लाइक उस टाइम पे साथ दिया जब किसी की उस टाइम वीडियो तो नहीं आई थी, तो उनको मैं चाह रही थी कि मैं अलग से उनके लिए वीडियो बनाऊं। वो डिज़र्व करती हैं कि उन्होंने मेरे खातिर इतने लोगों के इतने गंदे गंदे कमेंट्स देखे ना मैंने, लाइक मेरा दिल बहुत उदास हुआ वो कमेंट्स देख के। वही तो बात है ना, एक होता है ना अपनी राय देना, सही गलत बोलना, लेकिन गाली गलौज पे आ जाना, इस तरह की चीज़ें करना, बहुत गंदी गंदी बातें उन्हें की गई जस्ट क्योंकि एक लड़की की अगर बेपर्दा का पिक्चर लगाई जा रही हैं, वीडियोस लगाई जा रही हैं, उस पे उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। आई नो इन सच अ हार्श वे इट वाज। तो मैं आपसे पूछूंगी, अगर आपकी मेरी जगह आपकी बेटी के साथ इस तरह हो रहा होता तो आप कितने प्यार से आके अगलों को बोल रहे होते। तो ये क्वेश्चन अपने आप से करें और अपने गंदे कमेंट्स पे जो आप लोगों ने वहाँ किए हैं उस पर गौर करें। एनीवेज चलें इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अगर किसी को मेरी बात कोई बुरी लगी हो कोई अच्छी लगी हो तो भाई 2 रोटियां ज़्यादा खाओ और एंजॉय करो। हैप्पी विंटर्स। अपना रखें बहुत बहुत ख्याल। मुझे दें इजाज़त। डोंट फॉरगेट टू फॉलो माई इंस्टाग्राम हैंडल लाइफ विद तुबा खान। अल्लाह हाफिज़।